हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी ठीक होंगे, हम भी बढ़िया है। तो आपके कमेंट मैंने पढ़े कि उसमें लिखा था कि पूरी डिटेल में बताना कि जाली को किस तरह से डालते हैं, उसमें जाली ही लिखा हुआ था। तो ये छोटा सा वीडियो मैंने आपके लिए एक बनाया। इस तरह से देखो, पेड़ के पास पहले जो ये नेट होती है इसको नीचे रखते हैं तने के पास, जहाँ से लेकर जहाँ वहाँ तक आपका पीस होता है ये नेट का, उन पेड़ों के तनों में रखते हैं पहले। और उसके बाद फिर जो ये एक बांस का लकड़ होता है, ये होता है स्पेशल इस जाली को डालने के लिए। तो जो ये बांस के लकड़ लगाए हैं हमने इसमें, आप पहले वाली वीडियो में भी देख सकते हैं। उस दिन ये लकड़ ही लकड़ लगाए थे, तो आज इसमें डाल रहे हैं फिर नेट। जो ये लकड़ आप देख रहे हैं, तो इसके ऊपर से ये नेट ना पूरी तरह से दूसरी साइड ले जानी पड़ती है, तब जाके पूरा पेड़ फिर कवर हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी हेल्प से जो ये लक्कड़ है हाथ में पकड़ा हुआ बांस का, इसकी हेल्प से इस नेट को ऊपर ऊपर करते हैं हाइट को, और इसको इस तरह से दूसरी साइड ले आते हैं। फिर अरे परे से और भी होते हैं पकड़ने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी ये है, इस तरह से पकड़ना पड़ता है इसके कोने कोने, ताकि लक्कड़ से भी जोर लगे और पकड़ने से भी जोर लगे दूसरी साइड आने के लिए जाली को। और ये ना पेड़ों में मतलब कहीं फंस भी जाती है, तो अच्छे से इसमें देखना पड़ता है कि किस साइड से लकड़ की हेल्प से इस जाली को इधर को निकालना है, पेड़ की दूसरी साइड को। तो यहाँ पे फिर इसको पेड़ के ऊपर निकाल दिया था दूसरी साइड को। ये देखो, इस तरह से दूसरी साइड को अब निकाल दिया। जो ये आपको धागे दिख रहे हैं, फिर इनसे ये टाइट करनी पड़ती है। ये धागे इसमें ना पहले से ही बांधे होते हैं, ताकि खींचने में फिर इसको अच्छे से खींचे जब इसको दूसरी साइड के लिए खींचना होता है। ये देखो, ऊपर से फिर मैंने पकड़ा दूसरी साइड नीचे के लिए, फिर और चाहिए होता है इसमें पकड़ने के लिए, ताकि जोर लगे इसमें अच्छे से। ऊपर वाले कोने से मैंने पकड़ा, फिर आगे आगे इसमें फिर नीचे नीचे जाना पड़ता है। और इस तरह से होते हैं लक्कड़। देखो नीचे यहाँ पे मिट्टी के नीचे दबाए हुए, और इसमें इन धागों को अच्छे से बांधते हैं इस तरह से। इनको भी टाइट बांधना होता है, ताकि ये हवा से हिले डुले ना। और जब ओला आता है, ओला इसके ऊपर टिक जाता है। जब बहुत ओला आता है तो उससे भी कोई नुकसान ना हो इस तरह से। तो इन धागों को अच्छे से बांधना पड़ता है। और उसके बाद ये देखो, इस तरह से जो ये लकड़ होते हैं ना, इनको इस तरह से डालना होता है। ये काफ़ी नीचे तक जानी चाहिए, ताकि ये हिले ना और ना ही ऊपर निकले। जो मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं ठोलू। इसकी हेल्प से इस लकड़ को इस तरह से अंदर डालना पड़ता है, जब तक ये अच्छे से नीचे तक ना चला जाए। फिर लगे कि नहीं, अब नहीं ये निकल सकता, तब तक इसको डालना ही पड़ता है। और फिर इसके अंदर ये देखो, इस तरह से इस धागे को टाइट बांधना होता है इस तरह से। ये देखो, इतना टाइट बांधा, और अभी इसको फिर से थोड़ा और अंदर डालना है, ताकि ये मज़बूत रहे इसके अंदर, मिट्टी के अंदर। तो उसके बाद फिर यहाँ पे लग गई थी भूख सुबह के टाइम, और यहाँ पे फिर मैं खाना निकाल रही थी। ये वाला खेत ना सबसे दूर है, तो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते ही 20-25 मिनट लग ही जाते हैं गांव से खेत तक। और यहाँ पे दाल चावल और सब्जी और भटूरे थे मैंने लाए हुए। वैसे भी खेत में खाने का ना बहुत ही मज़ा आता है।
साथ में ये पानी के गिलास। तो सबसे लास्ट में फिर मैं यहाँ पे खा रही थी खाना, और उसके बाद फिर से लगे हम इसी काम में। तो इस तरह से जो ये धागे का रोल होता है ना, इसको भी ऐसे काट काट के रखना होता है, ताकि जहाँ जहाँ बांधना होता है इसको, जब ज़रूरत पड़े तब काटा हुआ पहले से ही इसको काट के रखते हैं। इस तरह से जब ज़रूरत पड़ती है तो सीधे सीधे इसको फिर बांधते हैं कोने कोने में। और इस तरह से देखो जाली में धागे को बांधते हैं। इसको भी अच्छे से बांधना होता है, ताकि ये हवा जब लगती है उससे अरे परे जब हिलता है तो ये ना निकले। इसको भी ध्यान से बांधना होता है। ये भी बिल्कुल टाइट चाहिए बंधा। तो इस तरह से धागे को भी अच्छे से बांधना पड़ता है जाली में। तो यहाँ पे फिर चली हुई थी बच्चों की मौज मस्ती खेत में। और ये हो गया था फिर शाम के टाइम, चाय का टाइम। शाम के नहीं, दिन के टाइम। फिर यहाँ पे चाय और आलू के परोंठे बनाए थे। ये बना के दिए हैं सासू माँ ने यहाँ खेत के लिए।